हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करते हैं एक हिडन स्टॉक की, एक छुपे हुए स्टॉक की, जो कि अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो डेट फ्री स्टॉक है। बट बाकी की फंडामेंटल्स कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन टेक्निकल पे क्यों रेडी रहना, कितना रिस्क है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए समझते हैं इन सारी चीज़ों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन देखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम लगेगा, कन्विक्शन चाहिए होगा। और कन्विक्शन कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। तो डेफिनेटली पढ़ो लिखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन एट द एंड जो रियल मेहनत है, जो रियल इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे की नहीं है, वो टाइम की है। कन्विक्शन के लिए टाइम लगेगा, तो टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा लर्निंग के ऊपर। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जिस एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, वो है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड। देखिए ये कंपनी का काम क्या है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलते हैं, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ये सारा काम इसका है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलग अलग किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये काम करता है, देखिए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, आईटी पार्क्स, मेट्रो स्टेशन, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको मिलते हैं। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो बहुत ही कम, डेट कंपनी के ऊपर ना के बराबर। करंट प्राइस 393। अगर बात की जाए कंपनी के पिछले कुछ टाइम के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो माइनस में चल रहा है, गिरवी भी रखे हुए हैं शेयर। तो आप कहोगे देखिए बाकी सब तो ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल वाइज जाऊं तो मुझे ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये गिरवी रखे हुए शेयर, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता अगर मैं फंडामेंटल्स की तरफ जाऊं तो। अब चलते हैं टेक्निकल्स पे, वहां पे समझते हैं किस चीज को, चार्ट को, एक एक चीज से, मंथली चार्ट से लेके चलते हैं। अगर आप देखो कि ये स्टॉक तैयारी हो रही है अपने ऑल टाइम हाई को पार करने की, तो क्या ये पार हो पाएगा? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। लेकिन अगर इस स्टॉक को तसल्ली से देखो, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैली, करेक्शन, रैली, फिर से ये करेक्शन, और अभी के टाइम पे भी ये करेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये इस लेवल को टच किया, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑल टाइम हाई को टच करेगा ना, तो प्रॉफिट बुक कर लो। फिर जो करेक्शन आएगी, अगर इसको पार करना ही हुआ, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम कंसोलिडेशन, देयर विल बी सम करेक्शन, जो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। एंड यू कैन जस्ट सी कि ये करेक्शन, इस एरिया में फिर से ये करेक्शन आया। अभी मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके लाइन चार्ट पे आपके लिए ले आता हूँ। अब आप समझोगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए अगर आप लाइन चार्ट में देखोगे तो ये अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर कभी आपको दिखता है ना, ये आपका इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लेवल। देखिए ये बिल्कुल मैं कहूँगा लाइम लाइट पर रख लीजिए इसको। देखिए ये काइंड ऑफ स्टॉप हंट कहते हैं इसको, और उसके बाद आप देख सकते हो ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन उसके बाद सिंपल तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसी? ये देखिए, तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन। अब किसकी बारी है? रैली, जो कि इसके हाई लेवल को पार करने की कोशिश करेगा। तो है ना कि इंपॉर्टेंट। अभी इस फॉल को देखिए, फॉल, करेक्शन, फिर क्या आया? फॉल। अब वापसी चल रही है, तो इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया। तो मैं सारी चीज़ों को दूर करके फिर से कैंडल पे आ जाता हूँ, और वॉल्यूम देख सकते हो आप। पिछले 2 महीने जब गिरावट थी तो वॉल्यूम बिल्कुल खत्म था। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत टाइम बाद, यानी कि इस पीक के बनने के बाद, आप क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट टाइम स्टॉक वापस गया है सुपर मोमेंटम एरिया में। चलिए सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश तो कर गया। ये आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड्रू कार्डवेल जी ने बहुत अच्छे से इनको समझा रखा। आप देख सकते हो रेंजेस की बात जब हम करते हैं, सुपर मोमेंटम एरिया की हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छे से इन्होंने रेंजेस को समझा रखा। आप उसको भी मैं कहूँगा डिटेल आउट, हमने मेंबरशिप की वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है, आरएसआई रेंजेस के बारे में। नाउ जस्ट सी दिस, वेयर इट इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड द 60 एरिया, विच इज आफ्टर एंट्री इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 60 एरिया। बहुत बढ़िया। आप फिर देखिए धमाके के लिए तैयार। तो जब सुपर मोमेंटम में स्टॉक एक बार प्रवेश कर जाए और इस तरीके की सिचुएशन बन के करेक्शन रिजॉल्व हो जाए ना, तो यू कैन जस्ट सी कि लास्ट टाइम पे ये स्टॉक 60 के एरिया में कब प्रवेश किया था, सुपर मोमेंटम एरिया में, यहाँ पे। यानी कि तब प्राइस कितना था? ऑलमोस्ट 80 रुपये का। तब से रैली कहाँ तक रही? ऑलमोस्ट 440 की। 8 इंटू 5 मतलब 5 गुना किया। और कितने टाइम तक ये रहा? देखिए पूरा का पूरा
प्रवेश यहाँ, और फिर ये भी आपका बुलिश एरिया रहता है, फिर धीरे धीरे करके ये फॉल आया। अब मैं बात करता हूँ करंट सिचुएशन की। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, आप सोच रहे होंगे ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो बड़ा धमाका आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की बात करूं, जो लास्ट करेक्शन थी, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करेक्शन रिजोल्यूशन। यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम। उसके बाद थे कि फिर रैली, बढ़िया रैली, ये कंसोलिडेशन। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और बढ़िया पिक्चर हमारे सामने आएगी। फिर से क्या चल रहा है, करेक्शन। लेकिन इस वीक में वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो वीक खत्म नहीं हुआ अभी तो वीक में दिन बचे हुए हैं। तो ये स्टॉक लाइमलाइट में आ गया। नाउ यू विल सी द RSI। आपने देखा RSI कहाँ पे, RSI कहाँ पे देखिए, मंथली में ऐसे ही RSI था, ये देखिए वीकली में ऐसी RSI है कि नहीं है। मतलब जैसे लास्ट टाइम पे सिचुएशन उसी तरीके की बनती जा रही है। रिस्क मैनेजमेंट, अब हमेशा एक बात को ध्यान रखें। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कहते हैं कि भाई हम स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा गंवा दिया, बहुत पैसा गंवा दिया। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को समझो तो जितना पैसा आप गंवाओगे ना, देखिए प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं हो, मार्केट के हाथ में, लेकिन लॉस आपके हाथ में है। इस चीज को समझे। व्हाट डज दिस मीन, लॉस आपके हाथ में है? मतलब एंट्री से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉस कितना है बॉस। समझ रहे हो? मान लो मैं इस स्टॉक को 400 के पे खरीद रहा हूं, ठीक है, मेरा डीप स्टॉप लॉस मुझे पता है इतना है, लेकिन मैं इसको और ऑप्टिमाइज करके अपने स्टॉप लॉस को ले आता हूं 360 पे। मतलब मुझे पता है हर शेयर पे मुझे अगर इस एरिया से नीचे जाता है और मेरी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है तो मैं इसमें एग्जिट करूंगा 360 के अराउंड। ठीक है, तो कितना लॉस हुआ मेरा पर शेयर का? 40। एंड आई कैन अफोर्ड ओनली कितने? 4000 रुपीज लॉस। तो मैं कितने शेयर खरीद लूंगा इसके? 100, क्योंकि मेरा 40 रुपये पर शेयर का लॉस है और मैं यहाँ पे 4000 ही अफोर्ड कर सकता हूँ मेरी कैपिटल के 1% 2% के हिसाब से। तो मैं इतने ही शेयर खरीदूंगा, मैं इससे ज़्यादा खरीदूंगा नहीं। तो लॉस किसके हाथ में है? मेरे खुद के हाथ में है लॉस। प्रॉफिट की बात की जाए, अब यहाँ से जितना ऊपर भागा डेफिनेटली आप ट्रेल करके प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। पोजीशन का साइज रिड्यूस करके कुछ बहुत चीज़ें रख के आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लॉस कितना है बॉस? लॉस कितना है? अपने हाथ में। जितना भी लॉस है वो अपने कंट्रोल में है। इस चीज़ को समझें। अब मैं इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। ये वीकली आपने समझ लिया, यहाँ पे भी RSI बहुत बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से। अब देखिए पिछले करेक्शन को समझते हैं, फिर करंट करेक्शन पे ध्यान देंगे। लास्ट करेक्शन में ये सिचुएशन देख रहे हो आप कहोगे वाह कैसी सिचुएशन है। इसी का ही एक रूप इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो प्राइस रिजेक्ट जरूर हो रहा है इस एरिया में, मुझे अच्छी चीज़ जो लगी ये कंसोलिडेशन। तो इसीलिए मैं 400 के लेवल करूँगी, ये इस एरिया में क्लोज मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा नज़रों में रखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी है। अगर मैं रेंज की बात करूँ यहाँ पे तो ये भैया ये रेंज बनी, ये क्या बना? बायर का प्रेशर। अगर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये गैप क्रिएट हुआ ना। देखिए ये गैप्स जब भी क्रिएट होते हैं, दीज गैप्स और एक इस तरीके से जबरदस्त जंप जब आता है, दीज गैप्स एंड ऑल दीज जंप्स क्रिएट इम्बैलेंस इन द प्राइस। समझिए इस टर्मिनोलॉजी को समझिए, इम्बैलेंस। और जब भी प्राइस में इम्बैलेंस होगा तो वो इम्बैलेंस मिटिगेट होगा। और कैसे मिटिगेट होगा वो देखिए, यहाँ पे गैप का क्रिएशन मतलब कि कुछ ना कुछ ऑर्डर्स जो होंगे वो फुल नहीं होंगे, फिल नहीं हुए होंगे। तो इसीलिए कुछ बड़ा निवेशक, कोई स्मार्ट मनी यहाँ पे जरूर प्राइस को लाने की कोशिश करेगी। और ये प्राइस वही हुआ जिसका इंतजार था। इसको कई लोग गैप फिलिंग थ्योरी कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, लेकिन इसको अगर आप बेसिक तरीके से समझो तो दिस इज अ इम्बैलेंस क्रिएटेड इन द प्राइस विद दिस गैप। समझ रहे हो? प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ गैप की तरीके से और ऑर्डर्स छूट गए। और अगर ऑर्डर की क्वांटिटी ज़्यादा है, बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, तो डेफिनेटली वो स्मार्ट मनी इसको इस एरिया में लेके आएगी और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। नाउ जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप देखोगे, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कैंडल हटा के लाइन चार्ट पे ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्राइस जो ये नॉइस है ना ये रिमूव हो जाएगा। यू जस्ट सी दिस कंसोलिडेशन। कौन सा कंसोलिडेशन? ये वाला कंसोलिडेशन। नाउ यू कैन सी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है। तो भैया बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन। तो इसीलिए ये स्टॉक आपकी रडार में आया और ये वॉल्यूम
ये वॉल्यूम आप देख सकते हो कैसे वॉल्यूम बना था ज़बरदस्त वाला। तो नज़रों में रखना है इस स्टॉक को, अगले कुछ टाइम में बड़ा धमाका करने की तैयारी हो सकती है। और अच्छी बात, जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे पार होगा तो डेफिनेटली RSI विल अगेन वंस अगेन विल बी इन द सुपर मोमेंटम एरिया। यू कैन जस्ट सी RSI ने क्या किया, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज स्टार्ट करी थी। अगर RSI को देखोगे, दिस इज जस्ट कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। ये देखिए अब क्या सीरीज होगी, हायर हाई हायर लो की सीरीज अभी लो है, जैसी वापस होगी तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी। ये देखिए, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ, देखिए फंडामेंटली स्टॉक को मैं बिल्कुल कहूँगा बहुत ही गया गुजरा, लेकिन टेक्निकली एक स्टॉक मजबूती दिखा रहा। और रिस्क की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडल खोल लेते हैं, स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं। देखिए ये पार्ट, ये एरिया जैसे मैंने आपको कहा, ये आपका रिस्क और भी मैनेज यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।